हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, एक लंबा जो इंतज़ार है वो खत्म होने वाला है। एक समय ऐसा होता था जब कोर्ट में केस पेंडिंग था, डेट लग रही थी, तो ऐसा लगता था अभ्यर्थियों को, लगता है कि वो पल आएगा ही नहीं, भर्ती कभी पूरी ही नहीं होगी। लेकिन वो पल आ चुका है। कल चयनितों की सूची जारी हो जाएगी। जी हाँ, आपके भविष्य का पिटारा कल खुलने वाला है। और पहले चरण में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के अंतर्गत सिर्फ 69,000 अभ्यर्थियों का ही जिला अलॉट किया जाएगा। जैसा कि हमने कई वीडियो में बताया था कि पहली सूची में 69,000 का ही जिला आवंटन किया जाएगा। और इसके बाद अगर सीटें रिक्त रह जाएंगी तो उनके लिए द्वितीय काउंसलिंग का भी प्रोविज़न जोड़ा गया है और ऐसा होता भी आया है। अब देखिए, त्रुटि संशोधन के लिए लगातार बेमियादी धरना दे रहे हैं अभ्यर्थी। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में अगर धरने से काम नहीं होगा तो अभ्यर्थियों के द्वारा अनशन भी किया जाएगा। और देखिए, कम गुणांक की इस प्रक्रिया के तहत पक्की होगी नौकरी। तो सारी की सारी अपडेट्स को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें। और इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो सीधे टेलीग्राम में जाकर के आप एजुकेशन मंत्रा EDUCATION लिख कर टाइप करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर एक जिले की विज्ञप्तियां, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चयनितों की सूची, अन्य जो विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर, जो जैसी भी चीजें हैं ऑफिशियली आपको वहां पर वेल अप टू डेट रखी जाती हैं। तो चलिए अब वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है सबसे बड़ी बात कि कल चयनितों की सूची जारी होने वाली है। जिला आवंटन की सूची, जी हाँ, डेटा प्रोसेसिंग का काम शुरू हो गया है और कल सूची आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। सूची देखिए इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दी जाएगी। वहाँ से एक PDF फॉर्मेट में होगी, 10, 20, 50 MB जितने की भी हो। फिर उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसमें आप देखेंगे अपना जो है, किसी भी PDF रीडर पे आप देख लें उसको। और इसके बाद उसमें सर्च ऑप्शन में अपने नाम को डालें, अनुक्रमांक को डालें, कुछ भी डालें तो आपके उसमें जो है नीला हो जाएगा। अगर आपका चयन हुआ है तो उस चयनित सूची में आपका नाम होगा। अगर नहीं है तो फिर डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है, निराशा की चीज़ है और आपको धैर्य रखना होगा, द्वितीय काउंसलिंग का इंतज़ार करना होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले चरण में सिर्फ 69,000 का ही आवंटन होना है। तो ऐसे में देखिएगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ऐसे ही फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 68,500 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन ही नहीं किया। अब बहुत सारे अभ्यर्थी NOC वगैरह के चलते या उनका विचार बदलेगा तो वो जिला आवंटन के बाद भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो BEd BTC अपीयरिंग होगी या उनका रिजल्ट बाद में आया होगा, तो उन लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा और वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे भी तो बाहर हो जाएंगे या नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं, वैसे भी काउंसलिंग फॉर्म जो है भर देते हैं, लेकिन काउंसलिंग में वो जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं या फर्जी तरीके के होते हैं, तो वो लोग भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि इस बार काफ़ी मुस्तैदी बरती गई है, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चयन समिति हर जिले में कायदे से जो है जांच पड़ताल करेगी। इसके बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद आपको जांचने के बाद ही आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारी हजारों सीटें खाली रहने वाली हैं। 3 से 6 जून के मध्य काउंसलिंग होगी। आप अवश्य इसी वीडियो में आकर कमेंट करिएगा कि हमारी बात सच हुई कि नहीं। बहुत सारी सीटें, हजारों की तादाद में सीटें खाली होने वाली हैं। 3-4 हज़ार तो एकदम से आप श्योर ही मान के चलिए कि खाली चली जाएंगी सीटें। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ समाचार पत्रों का संज्ञान ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का आदेश, दूसरे जिले में जाने पर साथ रखें जरूरी अभिलेख, काउंसलिंग आवागमन के लिए निर्देश जारी। देखिए क्या कहा गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग 3 से 6 जून के मध्य होगी। अभ्यर्थी एक जिले से दूसरे जिले में जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी किया कि 31 मई तक चयनितों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। लॉकडाउन के चलते अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। इसमें भाग लेने के साथ अन्य प्रमाण पत्रों के अलावा उनके पास 4 तरह के अभिलेख होंगे, जैसे शिक्षक भर्ती की परीक्षा व भर्ती के आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र और आवंटित जिले की सूची का पहला पन्ना,
जिस पन्ने पर उनका अभ्यर्थी का नाम दर्ज होगा। देखिए 9,000 अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती छोड़ी। देखो 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 1,36,621 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 1,46,60 अभ्यर्थियों ने पास की। 9,439 ने अब शिक्षक भर्ती का फॉर्म नहीं भरा। दूसरी तरफ जिलों में काउंसलिंग की तैयारियां की जा रही हैं। शिक्षक भर्ती की मेरिट 31 मई को जारी हो जाएगी। माना जा रहा है कि भर्ती छोड़ने वालों में वो अभ्यर्थी हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती में नौकरी पा चुके हैं, लेकिन जिला बेहतर पाने की कोशिश में इसमें शामिल हुए थे। 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में हुई थी। कई चक्रों में भर्ती और गड़बड़ियां होने के कारण मेरिट वाले अभ्यर्थी मनचाहे जिले से वंचित रह गए थे और कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को मनचाहे जिले मिल गए थे। ऐसे अभ्यर्थियों ने इसकी परीक्षा भी दी थी, लेकिन समकक्ष पद की एनओसी न मिलने के नियम के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। अब देखिए शिक्षक भर्ती में फॉर्म गलती सुधार की मांग के समर्थन में पहुंचे अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में फॉर्म में गलती के कारण चयन से बाहर हो रहे अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर लगातार 5वें दिन धरना दिया। उनका कहना है कि मोबाइल नंबर संशोधन की तरफ फॉर्म में हुई अन्य त्रुटियों को भी हलफनामा लेकर संशोधन का अवसर दिया जाए। बांदा की प्रियंका सिंह ने 10वीं का पूर्णांक गलत हो गया। बरेली की मीनू निराला की समस्या है कि उनका बीएड का पूर्णांक प्राप्तांक गलत भर गया। आजमगढ़ के सूरज का इंटर में प्राप्तांक 296 है। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त 276 हो गया। मिर्जापुर की पूजा कुमारी का इंटर में प्राप्तांक 427 है, जो त्रुटिवश 527 हो गया। आगरा के नीरज कुमार के बीएड के पूर्णांक प्राप्तांक में त्रुटि हो गई। मऊ के योगेंद्र के पूर्णांक और प्राप्तांक में लिखने में गलती हो गई। इन अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से समस्या के समाधान का अनुरोध किया है। एक अन्य अभ्यर्थी राहुल तिवारी का कहना है कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वह 1 जून से अनशन पर बैठ जाएंगे। देखिए दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ा तो 3 से 6 जून के मध्य काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट। सूची में नाम ही माना जाएगा पास। देखिए जो है लॉकडाउन 31 मई को जारी होने वाली 69, मतलब इसमें वही वीडियो कॉन्फ्रेंस। सबके मन में एक ही सवाल है कि रास्ते में कहीं रोक तो नहीं लिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार 3 जून को काउंसलिंग के एक दिन पहले स्कूली महानिदेशक शिक्षा विजय किरण आनंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। शासन की ओर से जिलाधिकारियों को भी जल्द निर्देश भेजा जाएगा। 28 मई की रात तक 1,36,621 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। कल जारी हो सकती है मेरिट। ठीक है, देखिए इसमें साफ साफ दिया है कि माना जा रहा भर्ती छोड़ना। अच्छा, ये वही चीज़ें हैं। इस प्रक्रिया में एनआईसी के सर्वर से स्वतः ही शैक्षिक गुणांक व वरीयता के मुताबिक जिला आवंटन होता है। अभ्यर्थी को मेरिट जारी होने के बाद वेबसाइट के माध्यम से ही पता चल जाएगा उन्हें कौन सा जिला आवंटित हुआ, उनका चयन हुआ या नहीं। पहले चरण में केवल 69,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी पद खाली रहते हैं तो दूसरे चक्र में अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं। जिले में 3 से 6 जून तक काउंसलिंग होनी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना होगा, लिहाजा इस बार पहले की अपेक्षा ज़्यादा टीमें बनाई जा रही हैं। देखिए यहाँ भी दिया गया है कि अभ्यर्थियों को नहीं रोकेगी पुलिस। 4,439 ने नहीं किया ऑनलाइन आवेदन। चयनित अभ्यर्थियों की जिलेवार सूची 31 मई तक बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। सचिव ने डीएम को लिखा है कि प्रदेश भर में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए पुलिस प्रशासन व अन्य संबंधित अफसरों को निर्देश दें कि भर्ती के अभिलेख होने पर चयनित अभ्यर्थी को जिले की काउंसलिंग के लिए यात्रा करने से न रोका जाए। अभ्यर्थी को यह अभिलेख दिखाने होंगे। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आवेदन पत्र उसको दिखाना होगा और इसके बाद सहायक अध्यापक चयन नियुक्ति के लिए भरा गया आवेदन पत्र, मतलब दोनों मांगा गया है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आवेदन पत्र भी लेंगे और सहायक अध्यापक भर्ती चयन नियुक्ति के लिए भरा हुआ आवेदन पत्र, और आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र भी होगा। आवंटित जिले की सूची का प्रथम पृष्ठ जिस पर चयनित अभ्यर्थी का नाम अंकित हो। तो ये कुल 4 दस्तावेज दिखाने होंगे। मतलब जो भर्ती परीक्षा वाला आवेदन आपने पूर्ण रूप से लिया उसको ले लीजिएगा, और इसके बाद जो अभी जिला आवंटन वाला आप लेंगे 75 जनपदों वाला पूर्ण आवेदन, इसको ले लीजिए। और आवेदन पत्र में अगर जो भी फोटो पहचान पत्र आपने इंगित किया तो उसको ले लीजिएगा ओरिजिनल में, और आवंटित जिले की जो सूची आएगी उसका एक पन्ने का आप जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, पुराने चयनित दावा छोड़े तो बेरोजगारों को मिल जाएगी नौकरी। 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित होने के बाद नौकरी कर रहे शिक्षक यदि 69,000 शिक्षक भर्ती से अपना दावा छोड़ दें
तो कम मेरिट वाले दूसरे बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। नई भर्ती में नीचे की मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा है। उनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,000 सफल अभ्यर्थियों में लगभग 15,000 चयनित 68,500 शिक्षक भर्ती में नौकरी करने वाले हैं। यह अभ्यर्थी अच्छा और अपना जिला पाने के लिए काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कॉपी जांचने में गड़बड़ी और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जिला आवंटन में गड़बड़ी होने से अपने पूरे मूल जिले में नियुक्ति नहीं पा सके। देखिए, एलटी ग्रेड वालों ने मांगी नियुक्ति। जीआईसी के लिए 13 विषयों का एलटी ग्रेड परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी पूरा हो गया है। सरकार यदि 10,768 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 10,768 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी। शिक्षक भर्ती में सफल यह अभ्यर्थी सीएम से लगातार गुहार कर रहे हैं। तो समझ लीजिए दोस्तों, लगभग 10, 15, 25 तो हम 20 मान के चल रहे हैं। 20,000 लगभग सीटें खाली हो जाएंगी। ये दोस्तों आप समझ के चलिए। जो यार रियलिटी में चयनित होगा, क्या वो शिक्षक भर्ती में चयनित नहीं होगा? एकदम से अगर आप एकदम से हल्के हो लें तो 15,000 सीटें तो एकदम से रिक्त रहने वाली हैं। तो एकदम से टेंशन ना लीजिए। 15,000 लगभग छोड़ेंगे काउंसलिंग तो बहुत ही कम मेरिट जाएगी, डाउन मेरिट जाएगी। और अगर ये जो आए बाएँ साएँ के से अगर नंबर वगैरह पाए हैं, अगर इन पर भी अगर तलवार चल गई तो समझ लीजिए आपका जो पहली बार हमने गुणांक सर्वे किया था वो भी सफल हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर मिले संशोधन का मौका नहीं तो अनशन। रोहित तिवारी का कहना है उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वह 1 जून से परिषद कार्यालय पर अनशन करेंगे। आवेदन में संशोधन की मांग को लेकर बांदा से आई प्रियंका सिंह का कहना है 10वीं का गुणांक गलत हो गया है। तो देखते हैं, देखिए कितने सारे अभ्यर्थियों ने लगातार धरना इस तरह दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगला कि मेरिट के साथ तय होगा जिला। देखिए, सफल अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण के अनुसार शैक्षिक गुणांक एवं वरीयता के अनुसार जिले का आवंटन होगा। 31 मई को मेरिट जारी होने के साथ अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा उन्हें कौन सा जिला आवंटित किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद ने स्पष्ट कर दिया है, काउंसलिंग में शामिल होने का मतलब यह नहीं कि शिक्षक पद पर आपका चयन हो गया। पहले चरण में 69,000 अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। खाली पदों के लिए दूसरे चक्र में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर सारी की सारी चीज़ें हो गई। जी हाँ, हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर कर लिया गया है। आवेदन पत्रों की जांच शुरू, जिला आवंटन सूची जल्द। देखिए, आवेदनों की परिषद में जांच शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों के गुणांक, भारांक, जिला वरीयता के आधार पर वर्ग व श्रेणीवार जिला आवंटन सूची रविवार या फिर सोमवार को आने की उम्मीद है। ठीक है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट ना होइए। जल्द से जल्द आपको कल या परसों जो जिला आवंटन सूची है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड आपको वीडियो तो मिल ही चुके हैं। उनके हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए और फिर क्या है, एंजॉय करिए। अपने निकट जो भविष्य है उसको जो है संरक्षित करिए, सुरक्षित करिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो चलिए इस वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।